हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक फ्यूनिक्स माइनिंग प्रोजेक्ट और इसके काइनेटिक इकोसिस्टम पर बात करने वाले हैं। डिजिटल दुनिया, खासकर वेब 3 और क्रिप्टो, बहुत तेजी से बदल रही है। अक्सर लोगों को लगता है कि माइनिंग का मतलब है भारी भरकम, महंगे और जटिल हार्डवेयर, लेकिन फ्यूनिक्स इस पूरी सोच को बदल रहा है। ये एक ऐसा ब्रिज है जो बिना किसी जटिल हार्डवेयर, सुरक्षित वॉलेट्स, ऑटोमेटेड टोकन मिंटिंग और एडवांस्ड वेब 4.0 इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सीधे इसके अंदर डाइव इन करते हैं। अब इस नेटवर्क से जुड़ने का सबसे पहला और बड़ा फायदा क्या है? जरा इस मेगा एयरड्रॉप अवसर को देखिए। नेटवर्क का हिस्सा बनते ही 5 FNX टोकन का शानदार रिवॉर्ड मिलता है। और हाँ, अलग अलग रेफरल लेवल्स पर भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स हैं। ये कोई छोटा मोटा प्रमोशन नहीं है, बल्कि 1 लाख से ज्यादा वॉलेट्स तक पहुंचने के एक बड़े महत्वाकांक्षी मिशन का हिस्सा है। मतलब शुरुआत करना न सिर्फ आसान है, बल्कि काफी फायदेमंद भी है। फटाफट आज के एजेंडा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे फिनिक्स काइनेटिक इंजन से, फिर ऑटोमेटेड मिंटिंग और डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील को समझेंगे। उसके बाद हम वेब 4.0 के आर्किटेक्चर और अंत में ट्रस्टेबल एम्पैथी और AI पे बात करेंगे। एक तरह से हम बेसिक फाइनेंशियल मैकेनिक्स से लेकर फ्यूचर के इंटेलिजेंट इंटरनेट तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, द फिनिक्स काइनेटिक इंजन। ये पूरे सिस्टम की वो मजबूत नींव है जिसे नेटवर्क की लगातार और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि हमने पहले बात की, आपको किसी फिजिकल सर्वर या महंगे हार्डवेयर की कोई जरूरत नहीं है। ये सिस्टम पूरी तरह से हार्डवेयर फ्री मिंटिंग पर चलता है। होता क्या है कि पार्टिसिपेंट्स एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपना ओरिजिन नोड एक्टिवेट करते हैं और बस ये तुरंत एक बेहद सुरक्षित सिस्टम जनरेटेड वॉलेट में कॉइन क्रेडिट करना शुरू कर देता है ना? एकदम सिंपल। और जो बात इसे सच में गेम चेंजर बनाती है वो है इसकी एंट्री कॉस्ट। इस नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। महज $20, जी हां, सिर्फ $20 के मिनिमम डिपॉजिट के साथ आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। ये साफ दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में लाने का कितना शानदार प्रयास किया गया है। अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, ऑटोमेटेड मिंटिंग सिंप्लीफाइड। देखते हैं कि ये कम लागत वाली शुरुआत आगे चलकर पैसिव इनकम का एक मजबूत सोर्स कैसे बनती है। बिना किसी खास टेक्निकल नॉलेज के भी यहाँ टोकन जनरेट होते रहते हैं। यहाँ USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स के साथ लिक्विडिटी देकर एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड इकोसिस्टम में पारदर्शी डेली रिवॉर्ड्स कमाए जा सकते हैं। इसे ही हम ड्यूअल अर्निंग सिस्टम कहते हैं। चूंकि इसमें स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल होता है तो मार्केट के भारी उतार चढ़ाव से भी बचा जा सकता है। यह इसे काफी सस्टेनेबल और भरोसेमंद मॉडल बनाता है। तीसरा सेक्शन है द डिफ्लेशनरी फ्लाईव्हील। अब एक सवाल जरूर आता है कि यह सिस्टम लंबे समय तक टिका कैसे रहेगा। किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए बहुत ही सॉलिड इकोनॉमिक कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, और यहीं पर काम आती है इंजीनियर्ड स्टेबिलिटी या कमाल की टोकन इकोनॉमिक्स। यहाँ एक ट्रिपल इनकम सिस्टम है जिससे एक बहुत ही पावरफुल डिफ्लेशनरी मैकेनिज्म से प्रोटेक्ट किया गया है। ये मैकेनिज्म लगातार काम करता रहता है ताकि मार्केट में बचे हुए टोकन्स की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और उनकी वैल्यू मजबूत बनी रहे। इस फ्लाईव्हील को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो लोग टोकन अर्न करते हैं और उसे इंस्टेंट USDC के रूप में विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन असली मैजिक तीसरे स्टेप में है। ठीक 50% टोकन स्थायी रूप से बर्न कर दिए जाते हैं। सोचिए, जैसे किसी लिमिटेड एडिशन चीज की सप्लाई कम कर दी जाए तो बची हुई चीज की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसके बाद कमाई का ये लूप चालू रखने के लिए एक रीटॉप अप करना अनिवार्य है। ये रूल इकोसिस्टम को कभी खाली नहीं होने देता। नेटवर्क को आगे बढ़ाना सिर्फ अकेले का काम नहीं है, और यहीं पे पोका यानी प्रूफ ऑफ कम्युनिटी अथॉरिटी कंसेंसस मैकेनिज्म की एंट्री होती है। ये मैकेनिज्म व्यक्तिगत सफलता को कम्युनिटी बनाने के साथ मैथमेटिकली जोड़ देता है। ओरिजिन से लेकर विजनरी क्रिएटर तक के अलग अलग रैंक्स के लिए एक फिक्स वॉल्यूम और स्टेकिंग क्राइटेरिया है। सीधा सा मतलब यह है कि इस नेटवर्क में आपकी अथॉरिटी आपकी कम्युनिटी के ग्रोथ पर निर्भर करती है। चौथा सेक्शन है आर्किटेक्टिंग वेब 4.0। अभी तक हमने कमाई और नेटवर्क के बेसिक्स को समझा। अब जरा पिक्चर को बड़ा करते हैं और उस विजन की बात करते हैं जिससे ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर असल में सपोर्ट और फंड कर रहा है।
अगर हम आज के वेब 3.0 की तुलना आने वाले कल से करें तो ये एक बहुत बड़ी जेनरेशनल छलांग है। वेब 3.0 डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स तक सीमित था, लेकिन वेब 4.0 इंसानों और ऑटोनॉमस मशीनों के बीच एक पार्टनरशिप लेकर आ रहा है। साथ ही इसमें जीरो नॉलेज प्रोवेनेंस का फीचर है, जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाता है। मतलब इंटरनेट का फोकस अब सिर्फ डेटा प्रोसेस करने से शिफ्ट होकर एक इंटेलिजेंट इंटरनेट की तरफ जा रहा है। वेब 4.0 का विजन एक ऐसा इंटरनेट है जो हमारे डेटा को सिर्फ स्टोर या ट्रांसफर नहीं करता, बल्कि उसके पीछे के इंसानी कॉन्टेक्स्ट और इमोशंस को गहराई से समझता है। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, ट्रस्टेबल एम्पैथी और एआई। आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस बुद्धिमान और सिम्बायोटिक इंटरनेट को हकीकत में बदल रही है? चलिए देखते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले EHI यानी इमोशनल ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझना होगा। अब तक हम बेजान स्क्रीन से इंटरैक्ट करते आए हैं, लेकिन EHU इसे बदलकर एक प्रोएक्टिव अवेयरनेस लाता है। ये प्रिडिक्टिव कंप्यूटिंग और सेंसर्स का इस्तेमाल करता है ताकि डिजिटल रिस्पॉन्स इंसान के सोचने समझने की क्षमता और मेंटल लोड के साथ एकदम सही तालमेल बिठा सके। इसके बाद आता है पूरे वेब 4.0 सिस्टम का सबसे जरूरी पिलर, ट्रस्टेबल एम्पैथी। सोचिए अगर ब्लॉकचेन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को AI की गहरी मानवीय समझ के साथ जोड़ दिया जाए। यही है ट्रस्टेबल एम्पैथी। ये AI को हमारे इमोशनल डेटा तक पहुंचने की इजाजत तो देता है, लेकिन ब्लॉकचेन की पूरी गारंटी के साथ। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। AI को स्मार्ट और प्रोएक्टिव बनने के लिए लगातार हमारे बायोमेट्रिक और इमोशनल डेटा की ज़रूरत होती है, पर एक इंसान के तौर पर हम अपना डेटा तभी शेयर करेंगे जब हमें प्राइवेसी की पक्की गारंटी मिले। ट्रस्टेबल एम्पैथी बिल्कुल यही करती है। ये AI की डिमांड और इंसान की प्राइवेसी की डिमांड के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर ये इकोसिस्टम एक सिम्बायोसिस लूप तैयार करता है। ये लूप कैसे काम करता है? सबसे पहले AI हमारे डेटा को सेंस करता है, फिर ब्लॉकचेन उस डेटा को मैथमेटिकली एंकर यानी सुरक्षित करता है, और फिर ऑटोनोमस एजेंट्स उस जानकारी से हमारे आसपास के माहौल को हमारे लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। ये एक लगातार चलने वाला बेहतरीन लूप है। अगर हम इस पूरे नए टेक्नोलॉजिकल एरा को समराइज करें तो इसका ब्लूप्रिंट एक ही चीज पर टिका है, ब्लॉकचेन की गणितीय निश्चितता को ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन के साथ जोड़ना। सच में भविष्य सिम्बायोटिक है, इंसान और मशीन की एक सच्ची पार्टनरशिप। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या आप एक ऐसे इंटरनेट के लिए तैयार हैं जो सच में आपको समझता है? एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम में रहना जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हो और इमोशनली इंटेलिजेंट हो? सोचिए वो एक्सपीरियंस कैसा होगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सीखते रहिए।